अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक बालाजी देसाई का संचालक पद रद्द और कई बड़े मछलियां इस कगार पर। परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक बालाजी रामराव देसाई ये 5 साल के लिए अपात्र का आदेश विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद इन्होंने पारित करने से फिर एक बार परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक चर्चा में आते हुए और कई बड़ी मछलियां यहां से गायब होने की बात कही जा रही है। इस बारे में मिली जानकारी के तहत यह है कि बालाजी देसाई परभनी जिला मध्यवर्ती बैंक के विद्यमान संचालक रहते हुए वो रेगांव तहसील पूर्णा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के संचालक हुए थे। रेगांव संस्था की ओर से जिला मध्यवर्ती बैंक के कसूरदार यानी थकबाकी होने के कारण विभागीय सहनिबंधक औरंगाबाद इन्होंने तारीख 19 मई 2023 के रोज आदेश जारी करते हुए उन्हें परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक पद से अपात्र करने के आदेश जारी किए हैं। बालाजी रामराव देसाई के खिलाफ पांडुरंग लक्ष्मण राव डाकोरे इन्होंने विभागीय सहनिबंधक औरंगाबाद इनके पास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 73 क काउंस में फ के तहत तकरार दाखिल की थी। उनकी ओर से एडवोकेट नीलकंठ पावड़े इन्होंने पैरवी की। विभागीय सहनिबंधक औरंगाबाद इन्होंने जारी किए हुए आदेश की कॉपी जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था परभनी पांडुरंग लक्ष्मण डाकोरे चेयरमैन विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित धानोरा मोतिया सचिव चेयरमैन रेगांव विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित रेगांव तहसील पूर्णा जिला परभनी इन्हें देते हुए जानकारी के लिए कॉपी पेश किए गए हैं। प्रधान सचिव सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभाग मंत्रालय मुंबई, उसी के साथ सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पूना, सर व्यवस्थापक भारतीय रिजर्व बैंक शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई 1, उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड शिवाजी नगर पूना 5 इन्हें इन सबको जानकारी के तहत पत्र भेजे गए हैं। इन सभी पर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद इनके हस्ताक्षर मौजूद है। दरमियान परभनी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में चल रही धांधलियों को लेकर कई प्रश्न उठे हुए हैं और कई आंदोलन के कगार पर खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ के जो बड़े मछलियां हैं उन पर भी कमाल कसने की बात कही जा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शिंदे फडणवीस की सरकार में किसानों और जनता को हवा में छोड़कर सिर्फ खुद के लिए महंगी गाड़ियां खरीदते हुए व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इल्जाम पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे इन्होंने लगाते हुए तारीख 22 मई 2023 के रोज बुरुड समाज की ओर से राज्य स्तरीय 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित श्री हरि लॉन्स में रखा गया था। इस समय औरंगाबाद के पूर्व सांसद एवं शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के नेता चंद्रकांत खैरे परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस समय संवाददाता ने पूछे गए प्रश्न पर खैरे इन्होंने कहा कि फिलहाल की महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को और जनता को हवा में छोड़कर सिर्फ खुद के लिए महंगी गाड़ियां खरीदते न व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र की जनता से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खोखो में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इस विवाह सम्मेलन के लिए जिला अध्यक्ष सुरेश राव पदमगिरवार, बाबूराव नागेश्वर, जवाहर पदमगिरवार, मोहन राव जी पटकोटवार, संजय हळदे, बाला साहेब नागेश्वर आदि ने आए हुए सामान्य गणों का स्वागत किया। तो सांसद चंद्रकांत खैरे इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। राजकीय परिस्थिती काय तुम्हाला माहिती नाही कशी हे सरकार डुबणार आहे। ते फक्त स्वतःच्या खिशात कसं काय खोके जातील हे पाहत आहेत। प्रत्यक्षात मी या ठिकाणी सांगतो की त्यांचं कोणाकडे लक्ष नाही। शेतकरी आत्महत्या करत आहे। शेतकरी ह्या अवर्षणामुळे खूप परेशान आहे। आता कधी तो ऊन खूप जास्त होतं आणि मग त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कुठलाही मागचे पैसेसुद्धा मिळाले नाही। हे फक्त यांचं त्या ठिकाणी ह्या गाड्या घ्या, ते गाड्या घ्या, हे कर ते कर असं चाललं आहे। म्हणून यांचं दुर्लक्ष त्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या नागरिकावर मतदारावर दुर्लक्ष होतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी हा महाराष्ट्र प्रचंड संताप होतो। आणि म्हणून बाजूच्या कर्नाटक राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने सरकार बदललं, काँग्रेस तिथे आली, इथे सुद्धा महाविकास आघाडी जबरदस्तपणे मोठ्या प्रमाणात येणार। माननीय उद्धवजी ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली निश्चितच अजितदादा असतील, अशोक चव्हाण साहेब असतील, या सगळ्यांच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास तुम्हाला सांगतो 180 ते 200 जागा विधानसभेच्या येतील आणि 38 जागा त्या ठिकाणी लोकसभेच्या येतील महाविकास आघाडीच्या। सर औरंगाबादचे तुमचे वर्तमानपत्रसुद्धा छत्रपती संभाजीनगर कोणी ते कोणीतरी मूर्ख माणूस कोर्टात गेला आणि कोर्टाने डायरेक्शन दिलं
त्यांनी सांगितलं की आत्तापर्यंत आम्ही सगळं हिअरिंग झाल्यावर तुम्ही त्या ठिकाणी डिक्लेअर करा म्हणून ते परंतु बाकीच आम्ही तसं काही डिक्लेअर केलं कारण केंद्र सरकार राज्य सरकारने जी आर काढल्यानंतर काही प्रश्न येत नाही. पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने की दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी. सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक. संपर्क 9921691008. जिंतूर शहर के शिवनेरी लॉज मामले में अत्याचार का अपराध दर्ज. जिंतूर शहर के संभाजी नगर इलाके में रहे शिवनेरी लॉज पर जिंतूर पुलिस ने छापा मारकर यहां से 2 जोड़ियों को हिरासत में लिया है. इन जोड़ियों में एक 16 साल की कम उम्र की लड़की पर लैंगिक अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित बच्ची के मां ने दिए तकरार पर लॉज चलाने वाले के साथ अन्य एक पर अपराध दाखिल किया गया है. जिंतूर शहर के शिवनेरी लॉज में अश्लील मामले होने की जानकारी पुलिस को मिलने पर इसी जानकारी के तहत पुलिस ने पथक को लेकर लॉज पर छापा मारा. इस समय 2 जोड़ियां मिली जिसमें एक लड़की कम उम्र की रहते हुए इस मामले में कम उम्र की बच्ची के मां ने जिंतूर पुलिस थाने में तकरार दी है कि अपराधी ने कमसीन बच्ची को इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर सोमवार तारीख 22 मई के रोज दोपहर के दरमियान सटवाई पुल के पास बुलाया. उसके बाद जिंतूर स्थित शिवनेरी लॉज पर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए विनय भंग किया. इसी दरमियान जिंतूर पुलिस ने छापा मारकर वहां के 2 जोड़ियों को हिरासत में लिया जिसमें कमसीन उम्र की बच्ची की मेडिकल जांच करने पर उसके साथ अत्याचार होने की जानकारी सामने आई है. इस मामले में पीड़ित बच्ची के मां ने दिए फिरियाद पर संतोष जनार्दन ठोंबरे इस पर विविध कलमों के तहत अपराध दर्ज किया गया है. उसी तरह कम उम्र के बच्ची का पहचान पत्र नहीं लेते हुए पूछताछ नहीं करते हुए लॉज पर रूम उपलब्ध कराकर देने वाले इस मामले में अक्षय बाबाराव जावड़े पर अपराध दर्ज किया गया है. आगे की जांच पीएसआई नीता कदम कर रहे हैं. परभनी शहर के ब्राह्मण गांव के करीब तारीख 22 मई 2023 सोमवार के रात के समय खड़े ट्रक को चलती बस ने जोरदार टक्कर देने से इस हादसे में बस में बैठे हुए 2 यात्री जख्मी होने के कारण उन्हें जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है. यह दुर्घटना रास्ते पर ईंट से भरा हुआ ट्रक क्रमांक MH44Q2747 ट्रक खड़ा हुआ था. उसी खड़े हुए ट्रक को पीछे से आ रही बस क्रमांक MH20BL2927 ने जोरदार टक्कर दी जिससे बस में बैठे हुए यात्रियों में से 2 जख्मी हुए हैं. उन्हें जिला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है. इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई होने की जानकारी परभणी बस आगर प्रमुख इन्होंने दी है. बस परभणी आगाराची बस होती त्याची लातूरून परभणी येत होती. त्या गाडीमध्ये 4 प्रवासी होते आणि रात्री 11:45 फोन आल्यानंतर या ठिकाणी तात्काळ आम्ही ॲम्ब्युलन्स करून चालकाला वाहकाला आणि प्रवाशाला आम्ही दवाखान्यात ॲडमिट केलं आणि त्या ताबडतोब आमचे आगार प्रमुख साहेब DC साहेब डब्ल्यू साहेब अधिकारी डब्ल्यू साहेब या ठिकाणी तात्काळ हजर झालो आणि आम्ही म्हणजे जास्त प्रवासाला कुठल्या प्रकारचा मार नाही फक्त चालकाला 5 टाके पडेल पायाला मार आहे आणि वाहकाला डोक्याला मार आहे आणि पायाला मार आहे. बाकी एका प्रवाशाला मिलिटरी मॅन होता तो त्याला थोडा मार लागला आहे तो दवाखान्यात टाकून तो दिल्लीला रवाना झाला. रात्री 11:30 पावणे 12 दरम्यान हार्ट रेट साईडला असल्यामुळे समोर येणारे वाहन आपण डिपार्टमेंट किंवा मोठे कपडे झाल्यामुळे देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259.
गंगाखेड़ बाजार समिति पर विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनका कब्जा। परभनी जिले के गंगाखेड़ कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सभापति और उपसभापति चुने जाने के समय अचानक बड़ा बदलाव हुआ। महाविकास आघाड़ी के पास 10 जगह होने के बावजूद विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने जादू की छड़ी फिराकर अपने 8 सदस्यों के साथ अन्य 3 सदस्य राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस अपने और लाकर गंगाखेड़ में अपना अस्तित्व कायम रखते हुए महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी कैसी आ सकती है इसका उदाहरण दिया है। आज तारीख 23 मई 2023 मंगलवार के रोज गंगाखेड़ कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति उपसभापति के नियुक्ति होते समय अचानक महाविकास आघाड़ी के साहेबराव भोसले, सुशांत चौधरी, मनकरनाबाई घोगरे ये 3 संचालक विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इनके पैनल के समर्थन करते हुए तीनों में से एक को सभापति बना दिया गया है। दरमियान इस समय महाविकास आघाड़ी के 7 सदस्य संचालक इस समय नियुक्ति के दौरान गैर हाजिर रहे। इस समय विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आणि महाआघाडी झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये जे बिघाडी केली ती गंगाखेडपासून आमदार या रत्नाकर गुट्टेने केली आणि शेवट महाराष्ट्रामध्ये सन्माननीय आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस त्या महाआघाडीचा शेवट करणारे, बिघाडी करणारे आणि येणाऱ्या 2024ला मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस विराजमान होणार आहे। ते 10 निवडून आले होते, आमचे 8 होते, पण 8 आमची एका जागेवर होते, 10 मध्ये 3 गट होते त्यांचे आणि तिन्ही गटामध्ये त्यांची अशी कुठलाही एकुपा नव्हता। आम्ही त्या संधी साधली आणि त्यामधनं जे काय विकासाला मानणारे होते, बाळ चौधरी असतील, सभापती ज्याला आम्ही केलं साहेबराव भोसले असतील, यांना कुठेतरी आमदार साहेब विकास करू शकतील म्हणून ते आमच्यासोबत आले, आम्हाला त्यांनी सहकार्य केलं आणि या आघाडीमध्ये बिघाडी झाली आणि सुरुवात मी केली। त्याच्यामुळे आता एंड आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस करतील, म्हणजे या महाआघाडीची बिघाडी 100% करणार। कारण का यांच्यामध्ये तुम्ही बघितलं इथं गंगाखेडमध्ये जे घडलं ते सेम त्या तिथं आज तुम्ही जर बघितलं काँग्रेस काय बोलते, राष्ट्रवादी रोज काय बोलते, रोज उद्धव सेना काय बोलते, ते सगळं जे काय बोलते आपण टी व्हीवर रोज बघतो। त्यांच्यामुळे यांच्यामध्ये कधीही एकोपा होणार नाही, कधीही एकी होणार नाही। फक्त एकमेव देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना, शिंदे गट शिवसेना हे दोघं मिळून निवडणूक लढतील, सत्तेवर येतील आणि या महाआघाडीमध्ये बिघाडी निश्चितच होणार। जिंतूर तहसील में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत के साथ एक गाय, एक भैंस, एक बैल की भी मौत होते हुए एक किसान जख्मी होने की घटना हुई है। आज तारीख 23 मई 2023 मंगलवार के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान जिंतूर तहसील में तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश गिरते हुए बिजलियां चमकने लगी। इस दौरान जिंतूर तहसील के निवड़ी खुर्द गांव में शिवार खेत में काम कर रहे लक्ष्मण साहेबराव ठोमरे ये नीम के पेड़ के झाड़ के नीचे बने हुए बैलों को खोलने के लिए गए। अचानक उनके शरीर पर बिजली गिरी। इस समय गांव के नागरिकों ने तुरंत उन्हें ग्राम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया, लेकिन यहां पर डॉक्टर हनीफ खान इन्होंने उन्हें जांच करते हुए मृत घोषित किया। दरमियान घटना के समय एक बैल छूटकर भागते हुए दूसरे बैल पर बिजली गिरने से बैल की भी मौत हुई है। यहीं पर बाजू में काम कर रहे मुंजा भाव अंबरे ये भी जख्मी हुए हैं, उन पर ग्राम अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो जिंतूर तहसील के बेलखेड़ा गांव के खेत में भैंस की मौत हुई है। तो कौसड़ी स्थित किसान हनुमान आशरुबा भैरट, इनकी गाय कमलापुर शिवार के खेत में झाड़ के नीचे बंधी हुई थी, उस पर बिजली गिरने से गाय की भी जगह पर मौत हुई है। इसके अलावा एक भैंस जख्मी हुई है। इन घटनाओं का पंचनामा तुरंत किया जाए ऐसी मांग किसानों की ओर से की जा रही है। गरजलं पाऊस आला आणि हीच पडली, गाय आमची मेली धांड्यानं। वीज किती वाजता पेली? 3 वाजता गरजलं आणि हीच जोरात चमकली की ती गाय गरजलं भयानक की ते आमची कांटाळी बसली, शेतात होतो आम्ही शेडमध्ये हाँ आणि तिनं जीव सोडून त्याला बाहेर आम्ही पाहिलं। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.